हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल साहस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एंगुलर 15 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो हमने ये देखा कि रिएक्टिव फॉर्म पर हम एंगुलर मटेरियल का यूज कैसे करते हैं। उससे पहले हमने देखा था कि एंगुलर मटेरियल कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे यूज करते हैं। और आज आपके लिए जो दोस्तों वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम ये देखेंगे कि एंगुलर मॉड्यूल लोडिंग मीन्स कि एंगुलर मॉड्यूल का लोडिंग का क्या कंसेप्ट है, कितने टाइप का लोडिंग होता है। और आज हम मेनली फोकस करेंगे ईगर लोडिंग पर। राइट। मीन्स कि दोस्तों ये मॉड्यूल लोडिंग बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, इसको हम पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। आज हम देखेंगे ईगर लोडिंग, उसके बाद हम देखेंगे लेजी लोडिंग, उसके बाद हम देखेंगे प्री लोडिंग। और सबका हम प्रैक्टिकल और स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एंगुलर मॉड्यूल लोडिंग होता क्या है। राइट। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे एंगुलर मॉड्यूल लोडिंग की। राइट। दोस्तों किसी भी सक्सेसफुल सिंगल पेज एप्लीकेशन का की होता है इफेक्टिव लोडिंग। जैसा कि आपको पता है कि एंगुलर क्या है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है। और इसमें जो मॉड्यूल लोड होते हैं वो इफेक्टिव हो तो ये एप्लीकेशन अपने आप सक्सेसफुल हो जाएगा और अच्छे से फास्टली लोड होगा। तो इस मॉड्यूल को लोड होने का तीन टाइप होता है, थ्री टाइप्स होते हैं लोडिंग का। एक होता है ईगरली, जिसे हम ईगर लोडिंग बोलते हैं। दूसरा होता है लेजी और तीसरा होता है प्री लोडिंग। मीन्स कि एक मॉड्यूल कैन बी लोडेड ईगरली, लेजी एंड प्री लोड। तो इन्हीं तीनों लोडिंग के बारे में हम देखेंगे बारी बारी से। आज के वीडियो में हम फोकस करेंगे ईगर लोडिंग के बारे में। अभी हम देखते हैं कि ईगर लोडिंग क्या होता है, लेजी लोडिंग क्या होता है, प्री लोडिंग क्या होता है। उसके बाद डिटेल्स में हम ईगर लोडिंग के बारे में देखेंगे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में प्रैक्टिकल भी करेंगे, एप्लीकेशन के अंदर भी देखेंगे कि कौन सा मॉड्यूल कहाँ होता है, किस तरीके से लोड होता है और क्या कंसेप्ट होता है। राइट। दोस्तों ईगर लोडिंग क्या करता है कि सारे मॉड्यूल्स और फंक्शनैलिटीज को, जो भी फंक्शंस होते हैं, एप्लीकेशन के स्टार्टअप में ही लोड कर देता है। मीन्स कि जैसे ही रोड मीन्स कि दोस्तों जैसे ही आपका एप्लीकेशन हीट होता है या कोई यूजर आपके एप्लीकेशन को हीट करता है, यूआरएल पर हीट करता है, तो आपके एप्लीकेशन में जितने भी मॉड्यूल हैं, जितने भी कस्टम पाइप्स हैं, जितने भी सर्विस है, सब कुछ एक साथ ही लोड हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपका एप्लीकेशन थोड़ा स्लो हो जाता है। छोटे एप्लीकेशन के लिए तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन बड़े एप्लीकेशन में ईगर लोडिंग फेल कर जाता है क्योंकि आपके एप्लीकेशन स्टार्ट होने में ही बहुत टाइम ले लेता है। मान लीजिए आपके एप्लीकेशन में बहुत सारा मॉड्यूल हो, बहुत सारे पाइप्स लगे हो, बहुत सारे सर्विस लगे हो, तो सब कुछ एक ही साथ लोड हो तो आपके एप्लीकेशन को लोड होने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। राइट। तो ईगर लोडिंग में ही होता है कि जैसे ही आपका एप्लीकेशन लोड होता है सारे मॉड्यूल्स एक साथ लोड हो जाते हैं। राइट। लेजी लोडिंग में क्या होता है दोस्तों कि यूजर के डिमांड पर मॉड्यूल्स लोड होते हैं। इसको हम डिटेल्स में अगले वीडियो में देखेंगे। प्री लोडिंग में क्या होता है दोस्तों कि एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले सारे मॉड्यूल बैकग्राउंड में लोड होते हैं। तो इसका भी अलग कंसेप्ट होता है, इसको भी हम देखेंगे आने वाले वीडियोज में। अभी हम देखते हैं दोस्तों कि ईगर लोडिंग क्या होता है। राइट। मीन्स कि दोस्तों आप अपने एप्लीकेशन में अगर आप राउट्स पर काम कर रहे हैं, राइट, अगर आपने राउट्स कॉन्फ़िगर कर रखा है, राइट, मीन्स मेनू बना रखा है और राउटिंग का कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है, और कुछ कोई भी लोडिंग आपने इम्प्लीमेंट नहीं कर रखा है आपने, तो मीन्स कि आपने ईगर लोडिंग लगा रखा है। राइट। मीन्स कि बाय डिफॉल्ट जो लोडिंग होता है वो ईगर लोडिंग होता है। राइट। मीन्स कि दोस्तों अगर आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है राउट्स और आपने सब कुछ ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल में जाकर आपने रजिस्टर कर रखा है जितने भी मॉड्यूल है आपके, तो और ऐप जैसा कि आपको पता है कोई मॉड्यूल ऐड करते हैं तो उसका हम रेफरेंस कहाँ देते हैं, ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल में, जो कि आपके एप्लीकेशन का रूट मॉड्यूल होता है। और रूट मॉड्यूल एप्लीकेशन स्टार्टअप में ही लोड हो जाता है। राइट। मीन्स कि जैसे ही आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ तो रूट मॉड्यूल जो ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल है लोड हो जाएगा। तो उसमें जितने भी आपके मॉड्यूल्स होंगे, सर्विस होंगे, कस्टम पाइप्स होंगे, अपने आप लोड हो जाएंगे। तो मीन्स कि आपका डिफॉल्ट लोडिंग क्या हुआ, ईगर लोडिंग। मीन्स कि जैसे ही आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ सारे मॉड्यूल लोड हो गए।
क्योंकि आपने सारा कॉन्फ़िगरेशन कहाँ कर रखा है, अप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल में, और वहाँ पर कोई भी लोडिंग का कंसेप्ट नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे मॉड्यूल लोड हो जाते हैं। तो ये मीन्स कि बाय डिफ़ॉल्ट आप वर्क किस में कर रहे हैं, ईगर लोडिंग में। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप अपने एप्लीकेशन में कोई एंगुलर राउट्स यूज कर रखा है आपने, और कोई भी लोडिंग का कंसेप्ट नहीं लगाया है आपने, तो मीन्स कि आप बाय डिफ़ॉल्ट ईगर लोडिंग यूज कर रहे हैं, राइट। मीन्स कि अगर आपके एप्लीकेशन में 3 सेक्शंस है, होम है, एडमिन है, डैशबोर्ड है, तो ये सारे सेक्शंस ब्राउजर पर हिट करते ही अपने आप लोड हो जाएंगे, राइट। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि ईगर लोडिंग थोड़ा स्लो काम करता है। ये स्मॉल ऐप में तो वर्क कर जाता है, बट बड़े ऐप बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, वहां पर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एप्लीकेशन लोड होने में टाइम लगता है, राइट। अगला होता है दोस्तों कि फीचर मॉड्यूल में ईगर लोडिंग मॉड्यूल, फीचर मॉड्यूल आर लोडेड बिफोर एप्लीकेशन स्टार्ट ऑन द फर्स्ट हिट। दोस्तों एक ये वर्ड आप देख रहे हैं जो फ्यूचर मॉड्यूल से, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इसके बारे में आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि फ्यूचर मॉड्यूल होता क्या है। फ्यूचर मॉड्यूल जैसे दोस्तों आपके पास बड़ा एप्लीकेशन है, मान लो आप किसी कैंपस ईआरपी बना रहे हैं या फिर किसी स्कूल का ईआरपी बना रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे पोर्टल हो सकते हैं, जैसे पेरेंट पोर्टल हुआ, लाइब्रेरी हुआ, अकाउंट पोर्टल हो गया, स्टूडेंट पोर्टल हो गया। इस तरीके से बहुत सारे पोर्टल हो गए, तो बहुत सारे पोर्टल में बहुत सारे पेजेज हो सकते हैं, राइट। तो सारे पोर्टल्स के लिए अलग अलग मॉड्यूल बनेगा, राइट। मीन्स कि अगर सारे पेजेज के अगर ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल में ही रेफरेंस दे देंगे, तो क्या होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाए, उसको मैनेज करने में दिक्कत होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सारे पोर्टल के अलग अलग मॉड्यूल बना लेते हैं, और उनका अपना अलग अलग मॉड्यूल होता है, उसमें सारे पेजेज का कॉन्फ़िगरेशन होता है, उनका अपना राउटिंग का कॉन्फ़िगरेशन होता है, और उन सारे मॉड्यूल का रेफरेंस हम ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल में दे देते हैं। तो इस कंसेप्ट को हम फीचर मॉड्यूल बोलते हैं, राइट। तो ईगर मॉड्यूल में भी अगर फ्यूचर मॉड्यूल बाय डिफॉल्ट लगाते हैं, तो ईगर मॉड्यूल में क्या होता है कि सारे जो मॉड्यूल है स्टार्टअप में, एप्लीकेशन का स्टार्टअप में ही लोड हो जाता है, राइट। क्योंकि उस सबका लिंक कहाँ है, ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल में। तो ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल अपने आप पहले लोड होता है, तो सारे फ्यूचर मॉड्यूल को भी लोड कर देगा, तो इससे आपका एप्लीकेशन स्लो हो सकता है, राइट। मीन्स कि दोस्तों अगर आप फीचर मॉड्यूल का आप ईगरली लोड करना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल में देना होगा। मीन्स कि ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल होता है, वही सबसे पहले लोड होता है। और एक चीज और दोस्तों कि जैसे ही ईगर लोडिंग में क्या होता है, मॉड्यूल लोड होता है, तो सारे मॉड्यूल इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हो गए, वो क्या होता है, जैसे कॉन्फ़िगर कंपोनेंट्स हो गए, सर्विस हो गए, कस्टम पाइप्स हो गए, सारे अपने आप लोड हो जाते हैं, राइट। तो यह स्मॉल एप्लीकेशन के लिए सही होता है, लेकिन बड़े एप्लीकेशन के लिए सही नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, राइट। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिकल, और देखते हैं कि एप्लीकेशन में कहाँ पर हम किसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, किस तरीके से हमारा एप्लीकेशन ईगरली लोडिंग हो जाता है, ईगर लोडिंग हो जाता है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। सबसे पहले दोस्तों हमने क्या किया है कि दो हमने मॉड्यूल ऐड कर लिया है, कंपनी और पर्सन। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसलिए ऐसा किया है कि एक कंपनी हो गया, ऐप के अंदर हमने कंपनी ऐड किया। पहले एक एक करके देखते हैं कि कंपनी मॉड्यूल ऐड किया, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें आपको राउटिंग डॉट टीएस फाइल हमने ऐड किया, और इसमें कंपनी डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल ऐड किया। तो ये क्या हो गया कि हमारा ये कंपनी जो कंपोनेंट था वो मॉड्यूल की तरीके से बिहेव करेगा, और उसके अंदर इस मॉड्यूल के अंदर हमने एक कंपनी लिस्ट कंपोनेंट ऐड किया, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें दो फाइल है, दो फाइल हमने जिसका यूज नहीं है, जिसका सीएसएस होता है और स्पेसिफिकेशन डॉट टीएस फाइल होता है, उसको हमने हटा दिया है। आप जैसे ही कोई कंपोनेंट ऐड करते हैं तो 4 फाइल ऐड होता है, आपको पता ही है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, पहले हमने कंपनी मॉड्यूल ऐड किया, इसमें आप देख सकते हैं उसके अंदर हमने कंपनी लिस्ट कंपोनेंट ऐड कर दिया। उसी तरीके से आप इस कंपनी मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं, राइट। उसका जो रेफरेंस होगा इसके अंदर ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल के अंदर यहाँ पर देना होगा, राइट। मतलब कि आप देखिए, पहले मैं बताऊं कि जैसे एप्लीकेशन आप बनाते हैं तो ऐप फोल्डर के अंदर एक इसका अपना ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल होता है, राइट। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमने एक अलग से कंपनी मॉड्यूल बनाया, तो उसके अंदर हमने एक अपना उसका मॉड्यूल बना लिया, कंपनी डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस, राइट। और इसका कॉन्फ़िगरेशन, इस कंपनी मॉड्यूल का कॉन्फ़िगरेशन कंपनी डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल के अंदर हम करेंगे, जैसा कि हमने बताया कि फीचर मॉड्यूल में होता है, राइट। तो इसमें क्या किया दोस्तों हमने कि इसके अंदर जो जो है, जैसे कंपनी लिस्ट हो गया,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपोनेंट लिस्ट और कंपोनेंट को हमने इसमें इंपोर्ट कर लिया और इसको हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया कंपोनेंट लिस्ट कंपोनेंट में, राइट। तो ये क्या होता है दोस्तों कि इसके बाद इसमें हमने राउटिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने राउटिंग के अंदर इसका डाल रखा है कंपोनेंट को और इसका हमने पाथ बना दिया, राइट। तो ये पाथ कंपनी हो गया, इसका चिल्ड्रन बनाया हमने कंपनी लिस्ट, क्योंकि इस कंपनी के अंदर ये कंपनी लिस्ट हमने कंपोनेंट बनाया है, राइट। और इस पर हमने क्या किया है कि कुछ कंपनी के डेटा हमने बनाया है, ये कि इस कंपनी में कौन कौन से है, और इसको इस पे यहाँ पर ng4 लगाकर हमने बाइंड करा दिया, राइट। तो ये क्या हुआ, हमारा एक मॉड्यूल बना और उसका कॉन्फ़िगरेशन हमने कहाँ दे दिया, उसके मॉड्यूल फाइल में, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने उसका राउटर लिंक बना दिया है, इसके अंदर जो फाइल खुलेगा, जैसे हम कंपनी के अंदर जाएंगे तो उसमें जो लिंक बनेगा वो हमारा लिंक ये बनेगा कंपनी लिस्ट का, राइट। तो यहाँ पर हम जैसे ही वहाँ लिंक बन जाएगा व्यू कंपनी लिस्ट, उस पर क्लिक करेंगे तो इसका डेटा लोड हो जाएगा, राइट। कंपनी लिस्ट के अंदर कंपनी लिस्ट लोड होगा तो उसके अंदर ही हमने फाइल जो बना रखा है ये लोड हो जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों हमने एक पर्सन मॉड्यूल बनाया, 2-3 मॉड्यूल हमने इसलिए बनाया कि आपको लगे कि फीचर मॉड्यूल यूज हो रहा है और मेनू के अंदर इस मॉड्यूल को हमने यूज किया है, राइट। तो इसी तरीके से हमने पर्सन बनाया और उसके अंदर पर्सन लिस्ट बना लिया है, राइट। और इस तरीके इसमें भी वही काम किया, हमने राउटर लिंक यूज किया है और इसके फाइल में जाकर यहाँ पर हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है पर्सन मॉड्यूल.ts फाइल में, राइट। अब इसका रेफरेंस, इन दोनों मॉड्यूल का रेफरेंस हमने कहाँ दिया, app.module.ts फाइल में, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल राउटिंग यूज हो रहा है यहाँ पर, राइट। app.module.ts फाइल में हमने आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी मॉड्यूल और पर्सन मॉड्यूल को हमने यहाँ पर यूज कर लिया है। तो मीन्स कि app.module.ts फाइल में हमने डायरेक्टली इसको यूज कर लिया। तो जैसे ही हमारा एप्लीकेशन हीट होगा तो app.module.ts फाइल लोड होगा, तो जैसे ही लोड होगा तो क्या करेगा कि इसको दोनों को पहले लोड कर देगा क्योंकि ये इसके अंदर इंपोर्टेड है, राइट। तो ये हो जाता है ईगर लोडिंग, हमने इसका कोई अलग से कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, डायरेक्ट हमने app.module.ts फाइल में डाल दिया है। इसलिए क्या होता है कि एप्लीकेशन स्टार्ट होते ही ये दोनों फाइल लोड हो जाता है, राइट। तो ये हो जाता है हमारा ईगर लोडिंग, मतलब कि एप्लीकेशन स्टार्टअप पर अपने सारे फीचर मॉड्यूल को लोड कर देता है। और अब बात करते हैं दोस्तों कि हमने उन सारे मेनू को कैसे इसमें लिंक किया है, राइट। तो इसके ऐप डॉट जो मेन फाइल होता है एप्लीकेशन का, ऐप मॉड्यूल.ts फाइल में हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है और app.component.ts फाइल में हमने ये राउटर लिंक जो कि हमारे नेविगेशन के लिए मेनू यूज किया है और इसके अंदर राउटर लिंक यूज किया है तीनों के लिए, एक कंपनी के लिए, पर्सन के लिए, कंटेक्टस का हमने बनाया है। जबकि ये कंटेक्टस दोस्तों बताऊं कि ये हमारा अलग से मॉड्यूल नहीं है, राइट। बस एक हमने यहाँ पर कंटेक्टस का एक टीएस फाइल बना लिया है और इसमें हमने अपना टेम्पलेट के अंदर हमने डाल रखा है कंटेक्टस और सब सोल्यूशन और कैटेगरी। तो ये तो एज इट इज लोड होगा ही, राइट। तो अब इसका इफेक्ट क्या होता है उसको मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके जो मेन जो app.routing.module.ts फाइल है इसमें हमने इसका पाथ दे रखा है कंटेक्टस का और फुल पाथ आपको बताया होगा। अगर आपने मेरे चैनल का राउटिंग का प्लेलिस्ट आपने नहीं देखा होगा तो आप उसको एक बार प्रेफर कर लें, उसका लिंक मैं इस वीडियो के ट्यूटोरियल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो उसको आप देखेंगे तो सब कुछ आपको ये रिडायरेक्ट टू पाथ मैच सारा चीजें उसमें आपको देखने को मिलेगा कि हम क्यों यूज करते हैं। इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि जैसे एप्लीकेशन हिट होगा तो रिडायरेक्ट ढूंढेगा ये कंपनी है कि नहीं है तो उस पर डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर देगा, राइट। और ये हमारा ये व्हील कार्ड बोला जाता है इसको कि अगर पेज नहीं है तो ये हमारा पेज नॉट फाउंड दिखाएगा, राइट। तो ये हमने इसमें कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो अब इसको हम एक बार रन करा कर देखते हैं किस तरीके से अपने मॉड्यूल को लोड करता है। मीन्स कि इसमें सारे मॉड्यूल पहले लोड हो जाएंगे स्टार्टअप में, उसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो इसको हम एक बार सेव करते हैं और फिर चलेंगे हम ब्राउजर में। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्राउजर में कि एप्लीकेशन पहले ही क्या हुआ कि कंपनी में चला आया क्योंकि हम डायरेक्ट टू कंपनी दिए थे, राइट। अगर हम इसको हटा देते हैं यहाँ से फिर भी ये कंपनी में लेकर आएगा क्योंकि हमने रीडायरेक्ट टू कंपनी किया है, राइट। तो अब हम इसको अगर इंस्पेक्ट करके देखते हैं
कंसोल में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि कंपनी मॉड्यूल पहले लोड हो गया, फिर पर्सन मॉड्यूल लोड हुआ, उसके बाद ऐप मॉड्यूल लोड हुआ, उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ। मीन्स कि पहले जितने भी फीचर मॉड्यूल हैं वो सारे पहले ही लोड हो चुके हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो दोबारा लोड नहीं करेगा क्योंकि पहले ही ये लोड हो चुका है। कंटेक्ट अस पर क्लिक करता हूं तो ये तो कोई मॉड्यूल है नहीं, अपने बस डाटा दिखा देगा। और इस पर पर्सन पर गया मैं, उसके बाद मैं व्यू पर्सन लिस्ट पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि इसके डेटा यहाँ पर शो हो गया। राइट, इससे भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि सारे डेटा पहले ही लोड कर चुका है। तो इसलिए क्या हो जाता है कि ये एप्लीकेशन को थोड़ा सा स्लो कर देता है क्योंकि जितने भी फीचर मॉड्यूल होते हैं, जितने भी मॉड्यूल होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, फंक्शन होते हैं, सब कुछ पहले ही लोड कर देता है। जो वही चीज पहले लोड करता है जो कि हमारे ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल में, जो इसका मेन फाइल होता है प्रोजेक्ट का, उसमें जो जो चीज आप इंपोर्ट कर देंगे और डिक्लेयर कर देंगे उसको सबसे पहले लोड करता है एप्लीकेशन के फर्स्ट हिट पर ही। तो ये क्या कर देता है कि हमारे एप्लीकेशन को थोड़ा स्लो कर देता है। इसी सब चीज को रिजॉल्व करने के लिए लेजी लोडिंग आया हुआ है कि उसमें क्या होता है कि ऑन डिमांड पर आपके मॉड्यूल को लोड करता है। तो वो वीडियो में अगले वीडियो में लेकर, वो सारे कंसेप्ट अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ईगर लोडिंग क्या होता है। तो और इस चीज को हम ठीक से करने के लिए लेजी लोडिंग आएंगे अगले वीडियो में। राइट, तो फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो दोस्तों तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लोगों में शेयर करिए ताकि सबको देखने को मिले, जिससे कि हमारा मनोबल और भी बढ़ता है और हम नए नए वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।